हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपका एमएमसी द इंजीनियर में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोगों की क्लास कंटिन्यू हो रही है। हम लोग सपोर्ट एंड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पॉइंट लोड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब पूरी की पूरी बीम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी वो वाला केस भी हमने देख लिया। जब किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बीम में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वाला केस भी हमने देख लिया। अब आज हम लोग दो अलग टाइप की लोडिंग की बात करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड और कपल। यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड और कपल। देखिए, ये मेनली चार टाइप की लोडिंग ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और ये रिएक्शन निकालना क्यों ज़रूरी है, रिएक्शन निकालना क्यों ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर बिना रिएक्शन निकाले आप आगे की चीज़ मूव ऑन ही नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप ही आपका आना चाहिए कि रिएक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। चाहे आप एसएफडी बीएमडी का केस देख लीजिए, चाहे आप ट्रस वगैरह का केस देख लीजिए, हर जगह आपको सबसे पहले रिएक्शन निकालना ही आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने रिएक्शन की वैल्यू गलत निकाल दी तो फिर उसके बाद दुनिया भर का प्रोसीजर आप लगाते रहिए, उसमें आधे घंटे माथा मारिए, 1 घंटे माथा मारिए, उसमें दिमाग लगाइए, नंबर आएगा लास्ट में 0, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसको धीरे धीरे समझना बहुत ज़रूरी है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूडीएल का केस हमने सीख लिया है, पॉइंट लोड का केस हमने सीख लिया है। आज अगर हम लोग यूवीएल और कपल का केस सीख लेते हैं तो उसके बाद हमारी मैक्सिमम टाइप की लोडिंग ये हमारी सारी कवर हो गई। फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लोड पे जाएंगे और देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लोड वाली प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपने गारंटी है कि पूरा वीडियो देख लिया और इंडिविजुअल वाले जितने भी लोडिंग मैंने आपको सिखाई है वो वाले वीडियो भी आपने देख लिए, तो फिर रिएक्शन में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। रिएक्शन की हर टाइप की प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम में रिएक्शन निकालने का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में रिएक्शन निकालने का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, गेट वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि रिएक्शन निकालने को नहीं आएगा, आएगा। यही बेसिक है। अगर आप इसको सीख गए तो इसके एडवांस प्रॉब्लम पे इसका यूज़ है, ठीक है। बट अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा कि रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब आगे की तरफ आप मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। और ख़ासकर ये जो आज मैं लोडिंग बताने वाला हूँ, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड एंड कपल, बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन अगर आप आज आपने ध्यान से सुन लिया, ठीक है, तो आज के बाद ये डाउट आपके सामने कभी नहीं होगा कि यूवीएल से आपका डर खत्म हो जाएगा, कपल से आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है, यूडीएल से डर खत्म हो जाएगा, ठीक। आइए हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन बीम, ठीक। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पे लोड लगा हुआ है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, जहाँ पे लोड लगा हुआ है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। नाम से क्या पता चल रहा है, देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, नाम भी वही चीज़ सजेस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। वेराइंग लोड मतलब क्या, यहाँ पे देखिए टोटल लोड की वैल्यू 0 है ए पॉइंट पे, लेकिन ये यहाँ से बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ते बढ़ते बी पॉइंट पे आया और मैक्सिमम हो गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर तक। समझ में आ गया, मैक्सिमम यहाँ तक लोड आ गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर तक। तो यानी वैल्यू हमारी यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड की बढ़ रही है। यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड की क्या है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आपकी कोई इक्विलिब्रियम इक्वेशन काम की हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लिखना है। क्यों, कभी कभी सपोर्ट मैंने बताया है कि चेंज हो जाता है, ठीक है। कभी रोलर सपोर्ट देगा तो वहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शन आ सकता है। कब आ सकता है, जब रोलर सपोर्ट हमारा इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। या हिंज सपोर्ट दे दे या फिक्स सपोर्ट दे दे, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आती है। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल वाली प्रॉब्लम जब भी है और आपने अगर डायरेक्ट लिखना सीख लिया कि समेशन v इज इक्वल टू 0, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, तो हो सकता है एग्जाम में गलती हो जाए, हॉरिजॉन्टल को आप नेग्लेक्ट ही कर दें, ठीक है। इसीलिए लिखना जरूरी है। बाद में हम उसको देख लेंगे कि वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, ओके। यहाँ देखिए, अगर मैं लिखूं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, ये है हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अब यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है नहीं, ये सिंपली सपोर्टेड का केस है। सिंपली सपोर्टेड का केस है तो मतलब यहाँ से एक रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रही होगी,
और एक रिएक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेकंड वाली, पहली वाली हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, सेकंड वाली इक्वेशन अप्लाई करिए। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आ जाएगा, समेशन v इज इक्वल टू 0, मतलब पहले अजम्पशन लीजिए वर्टिकल जितने भी फोर्स लग रहे हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड जितने फोर्स लग रहे हैं निगेटिव। एजम्पशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब एक एंड से शुरू करिए, आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है, आर ए, अब ये टोटल यूवीएल नीचे की तरफ लग रहा है, टोटल यूवीएल नीचे की तरफ लग रहा है यानी कि निगेटिव। अब बात यहाँ पे फंसती है कि ये यूवीएल की वैल्यू है क्या, यूवीएल की वैल्यू ये है क्या। तो यूवीएल की वैल्यू देखो यहाँ से देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है लोड, कैसा शेप दिख रहा है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड का, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा। तो जब भी आपको ऐसा टाइप का लोड दिखे ट्रायंगल जैसा, तो उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। वो जो एरिया होगा इसका, ये वो जो एरिया होगा वही क्या होगा, टोटल लोड किसका, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड का। तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, वो क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 6 मीटर, हाइट कितनी है 18। ठीक है, ये टोटल लोड हो गया ये वाला यूवीएल का, किसका, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड का। ठीक है, नेक्स्ट आरबी, नेक्स्ट आरबी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आरबी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ गई वो क्या आ गई, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 2 3 6 18 3 54 54, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 54, 2 3 जा 6, 18 3 जा 54। ये इक्वेशन बन गई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टोटल लोड निकालना है तो उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, जो एरिया की वैल्यू होगी वही टोटल लोड को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक चीज़ याद यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो टोटल लोड होगा अपने सीजी पे लग रहा होगा, जैसे हमने यूडीएल के केस में देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे टोटल लोड उसका एक्ट करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से देखिए, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है कहीं पे, तो ये डिस्टेंस कितनी है, बेस से कहाँ पे लाई करता है h/3, और अपेक्स पॉइंट, अपेक्स मतलब जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वहाँ से लाई करेगा 2h/3 पे, जहाँ पे हाइट ये नहीं है, हाइट ये है। यहाँ से देखो ऐसे मूव करना है ऐसे, तो h/3 और 2h/3। हाइट कौन सा लेना है वो अभी मैं आपको बताऊँगा, हाइट कौन सा लेना है वो अभी मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा। ठीक है, ये वाली हाइट मत ले लीजिएगा, जब हम मूवमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ देखिए, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। हमने ए पॉइंट लिया, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग ए पॉइंट क्यों लेते हैं, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन ए पॉइंट इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ के अबाउट अगर मूवमेंट लेंगे तो एक अननोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक अननोन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, वहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, आर ए इंटू 0। ठीक है, उसके पहले एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, लिख लीजिए ताकि याद रहे। अब ये टोटल लोड, टोटल लोड अपने सीजी पे लग रहा है, अपने सीजी पे लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है टोटल लोड, टोटल लोड कितना लग रहा है 54। यहाँ देखिए हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, पहले टोटल लोड लिखिए, और ये टोटल लोड की टेंडेंसी देखिए, ये टोटल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी टेंडेंसी देखिए क्लॉकवाइज, टेंडेंसी देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। ठीक है, अब टोटल लोड लिखा हमने हाफ इंटू बेस इंटू 18। अब चाहे आप इसको लिखिए या 54 डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस लेना है किसके बीच में, जहां पे वो टोटल यूवीएल आपका लग रहा होगा, सॉरी, जहां पे वो टोटल यूवीएल आपका लग रहा होगा और मूवमेंट सेंटर के बीच में, ये रहा मूवमेंट सेंटर, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका लाइन ऑफ एक्शन खींचते हुए लाएंगे तो यहाँ आएगा, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2h/3। अब देखिए हम लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा यूवीएल के केस में आप एंटर किधर से कर रहे हो, आप अपेक्स पॉइंट से एंटर कर रहे हो या बेस से एंटर कर रहे हो। ठीक है, यहीं पे डाउट होता है, हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, तो हम किस पॉइंट से एंटर कर रहे हैं, कोने से, कोने वाले पॉइंट से, यानी कोने से जो सीजी वाला डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 2h/3। और हाइट का काम कौन करेगा, हम देखिए मूव किधर कर रहे हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो यानी हमने कौन सी लेंथ कवर की, ये वाली डिस्टेंस। तो हमारे लिए h की वैल्यू क्या आएगी 6 मीटर।
ठीक है, तो 2/3 इंटू 6 ये डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट यूवीएल का हमने समझ लिया। नेक्स्ट आरबी की वैल्यू ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। आरबी इंटू क्या, व्हाट, 6 मीटर, आरबी इंटू 6 मीटर दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हमें आरबी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और जैसे ही आरबी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से देखिए 54 इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 54 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 6 इंटू 9 आ गया 36 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू 36 आ गई, और आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। इक्वेशन 1 से आर ए की वैल्यू क्या आ गई, 18 किलो न्यूटन। क्लियर है। टोटल लोड निकालना है तो पहले उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। वो एरिया कहाँ पे लग रहा होगा वो देखिए, अपेक्स पॉइंट से 2h/3 पे, बेस से 2h/3 से, ठीक है। एक केस यहाँ पे आएगा जब कभी प्रॉब्लम आपको ऐसे दी जाएगी, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। मान लो कभी प्रॉब्लम ऐसे दे दी गई, ये सिंपली सपोर्टेड का केस है, और ये यूवीएल ऐसे लग रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लग रहा है। तो अब हम इस पॉइंट से चलते हैं और इस पॉइंट तक आते हैं, लेफ्ट टू राइट हमेशा सॉल्व करते हैं। तो यानी हम एंटर कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से। अब ये जो हमारा टोटल लोड होगा वो कहीं यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लग रहा होगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी उसके CG से, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, h/3 से, और अपेक्स से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 2h/3। तो जब हम अगली बार मूवमेंट लेंगे इस केस में, तो एक ये जो टोटल लोड ये लग रहा है इसका, और मूवमेंट सेंटर के बीच की डिस्टेंस अब क्या लेंगे, h/3। यानी कि कभी भी अगर इस टाइप का यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड दिया और आप बेस से एंटर कर रहे हो, बेस से, आप बस ये देखना है कि आप घुस किधर से रहे हो। अगर आप बेस से एंटर कर रहे हो तो h/3, ठीक है, और अगर आप अपेक्स पॉइंट से एंटर कर रहे हो, ये कोने से, तो आपको CG से डिस्टेंस क्या लेना है, 2h/3 से, ठीक है। क्या डिस्टेंस लेना है, 2h/3 से, ठीक। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। और एक केस क्या बनेगा बेटा, एक केस यहाँ पे देखिए, जल्दी से बता देता हूँ तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल से। मान लीजिए कभी केस ऐसा दिया हो, और अब आपको मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट लेना, तो ये टोटल यूवीएल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा होगा, तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, h/3, और ये डिस्टेंस क्या आएगी, 2h/3। जहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो h का काम करेगी, ये वाली वैल्यू है वो कौन सा काम करेगी, h का। तो जब भी अब इसका मूवमेंट लेंगे तो टोटल फोर्स इंटू डिस्टेंस किसके अबाउट, मूवमेंट सेंटर के बीच के डिस्टेंस, तो ये वैल्यू आपको चाहिए होगी, ये। तो h/3 अगर ये पता है और ये कोई x वैल्यू है, तो जो मूवमेंट वाली डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, x प्लस h/3। समझ आ गया। डिस्टेंस आपको हमेशा वहां से लेना है जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हो। यहां से CG निकालना आ गया, उसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो मूवमेंट वाली डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कपल की प्रॉब्लम। ये है हमारा कपल का केस। कपल का क्या है, एक हमारा यूडीएल की बीम है, ठीक है, यूडीएल की बीम है जो 6 किलो न्यूटन मीटर लोड यहाँ पे लग रहा है। टोटल लेंथ ऑफ बीम इज 8 मीटर। 3 मीटर पे एक हमारा कपल लग रहा है, वो पॉइंट है हमारा C। अब कपल का केस जब भी आ गया आपके पास, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है। कपल का केस जब भी आ गया आपके पास, तो मैंने क्या कहा है कि हर बार आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें पता है। अब ये हमारा सिंपली सपोर्टेड का केस है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाला केस देखिए, वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। एजम्पशन लीजिए, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। अपवर्ड फोर्स अगर पॉजिटिव है, डाउनवर्ड अगर निगेटिव है, तो एक एंड से शुरू करिए, आर ए प्लस
आर बी इज इक्वल टू 0। मैंने मूवमेंट वाला ये नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि ये कपल है, ये फोर्स नहीं है, केवल ये इंडिविजुअल फोर्स नहीं लग रहा है, ये क्या लग रहा है? कपल लग रहा है, ठीक है, यानी एक तरीके का मूवमेंट है यहाँ पे। तो इसको हम लोग जब मूवमेंट लेंगे तो उसमें केवल कंसीडर करेंगे, बस यही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि कहीं भी अगर बीम में कपल दिया हो तो उसे फोर्स वाली इक्वेशन में कंसीडर नहीं करना है, उसको किस में कंसीडर करना है? मोमेंट वाली इक्वेशन में। किस में कंसीडर करेंगे? मोमेंट वाली इक्वेशन में। क्लियर है? अब यहाँ पे आइए, अब मोमेंट ले लीजिए ए के अबाउट मोमेंट लीजिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन ए के अबाउट मूवमेंट हम लोग ले रहे हैं ताकि एक अननोन की वैल्यू 0 हो जाए। अब आर ए इंटू 0। अब इस यहाँ पे देखिए कपल, इसकी टेंडेंसी पहले देखिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले रहे हैं? निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं? निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो जैसे ही हमने क्लॉकवाइज देखा, हमने तुरंत यहाँ निगेटिव लगाया और ये जो कपल है उसकी वैल्यू लिख दी 6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई अब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कपल है, और एक कपल ही तो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ मूवमेंट ही तो लिख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी कपल है, यानी मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट उसने दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आरबी की टेंडेंसी ए के अबाउट देखिए, ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो आरबी की वैल्यू 0। आरबी की वैल्यू क्या आ गई? 6, सॉरी, आरबी इंटू 8 कपल लिख रहे हैं, तो आरबी की वैल्यू आ गई 6/8 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू क्या आ गई? 6/8 किलो न्यूटन, 3/4 किलो न्यूटन और 3/4 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू पता चल गई, तो आर ए की वैल्यू निकल आएगी इक्वेशन 1 से -3/4 किलो न्यूटन, -3/4 किलो न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी तक जितनी भी सिंपली सपोर्टेड का आपने केस सॉल्व किया, उसमें दोनों वैल्यू आर ए आर बी हमेशा पॉजिटिव ही आ रही थी, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आ रही थी, क्योंकि सारे लोड नीचे की तरफ लग रहे थे। अब यहाँ पे एक कपल लगा तो एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई और एक वैल्यू निगेटिव आ गई, ठीक है। एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव, इससे घबराना नहीं है, उसको एक वैल्यू पॉजिटिव और एक निगेटिव आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस करना है क्या? कपल, ठीक है। तो आरबी की वैल्यू हमारी आ रही है, यहाँ देखिए आरबी की वैल्यू आ रही है हमारी पॉजिटिव और आर ए की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो रिवर्स है। आर ए ऐसे लग रहा होगा, हमने माना था ऊपर, लेकिन वो लग रहा था नीचे, इसलिए निगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आर बी पॉजिटिव आर ए निगेटिव, ये दोनों मिलके देखिए इस डायरेक्शन में एक कपल बनाएंगे, इस डायरेक्शन में एक कपल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो हमारा बाहर से जो कपल लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, क्लॉकवाइज अगर कपल लग रहा है बीम में, तो उसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज ही तो कपल लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही कपल लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये क्या मिलके बना रहे हैं? एक कपल बना रहे हैं, वो भी किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसीलिए एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू निगेटिव आना पड़ेगा उसको, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, आर ए आर बी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, तो क्या ये फोर्स मिलके कपल बनाते? क्या ये हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती? कभी नहीं रहती। इसीलिए, ठीक है, तो जैसा आंसर आए बिल्कुल वैसा ही आंसर लगाना है। ये गेट वगैरह में प्रॉब्लम आई थी और बहुत सारे बच्चों ने उसको गलत किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि रट के जाते हैं कि सिंपली सपोर्टेड में रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आप समझ के गए हैं, अगर हमने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, तो हमारा आंसर जो आएगा वही सही आंसर है। और हमेशा बड़े एग्जामों में, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फॉर्मूले से होता ही नहीं है, आप डिराइव करोगे फिर पुट करोगे वैल्यू, तब आंसर आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चंस निकाल ले जाओगे, ओके। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग कंबाइंड लोडिंग की प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक। तब तक आशा करता हूँ आप लोग ये सारे जितनी भी टाइप की लोडिंग मैंने दिखाई है ये आपको समझ आ गई होगी और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जिनकी आज ये पहली क्लास है, इसके पहले भी 2-3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं वेरियस लोडिंग की, उसको भी आप देखिए, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू।